मैं तुमसे मृत्यु की बात कर रहा हूं, लेकिन डर पैदा करने के लिए नहीं। मैं मृत्यु को इसलिए छू रहा हूं क्योंकि जिसने मृत्यु को जान लिया उसने जीवन को जान लिया। मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक द्वार है, और द्वार हमेशा उसी के लिए खुलता है जो भीतर जाने का साहस रखता है। तुम जिसे मृत्यु कहते हो वह केवल देह का छूट जाना है। आत्मा कभी मरती नहीं, क्योंकि आत्मा कभी जन्मी ही नहीं। जन्म और मृत्यु दोनों देह के हैं, मन के हैं, स्मृतियों के हैं। आत्मा तो सदा से है, सदा रहेगी। मनुष्य का दुख यही है कि वह अपने को देह समझ बैठता है, और जो अपने को देह समझता है वही मृत्यु से डरता है। जो जान लेता है कि वह देह नहीं है, उसके लिए मृत्यु भी एक विश्राम बन जाती है, एक गहन विश्राम। मैंने लोगों को मरते देखा है और मैंने लोगों को जीते हुए भी मृत देखा है, क्योंकि मृत्यु का संबंध सांसों से नहीं है, मृत्यु का संबंध जागरूकता से है। जो जीवन भर सोया रहा वह मृत्यु में भी सोया रहेगा, और जो जीवन में जाग गया उसके लिए मृत्यु भी जागरण का एक और चरण है। मृत्यु अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है, जैसे संध्या उतरती है। पहले शरीर थकता है, फिर इंद्रियां पीछे हटने लगती हैं, आंखें देखना छोड़ देती हैं, कान सुनना छोड़ देते हैं, स्पर्श की अनुभूति क्षीण होने लगती है। लेकिन भीतर कहीं कुछ है जो तब भी जागा रहता है, वही साक्षी है। यदि तुमने जीवन में कभी ध्यान किया है, कभी अपनी सांस को देखा है, कभी अपने विचारों को आते जाते देखा है, तो वही देखने वाला मृत्यु के क्षण में तुम्हारे साथ रहेगा। अन्यथा मृत्यु एक अंधी खाई जैसी प्रतीत होती है। आत्मा देह से ऐसे निकलती है जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है। इसमें कोई हिंसा नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि सांप जानता है कि वह केंचुल नहीं है, मनुष्य नहीं जानता। इसलिए सांप सहज होता है और मनुष्य भयभीत। मृत्यु के क्षण में आत्मा सबसे पहले देह से अपनी पहचान तोड़ती है। यही सबसे कठिन क्षण है, क्योंकि जीवन भर तुमने यही कहा है, मैं यह शरीर हूं। अब अचानक शरीर छूट रहा है और तुम्हारी पूरी पहचान हिल जाती है। यदि जीवन में तुमने कभी यह जाना होता कि तुम शरीर नहीं हो, तो यह क्षण बहुत सरल हो जाता। बहुत से लोग मृत्यु के समय रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, फिर भी भीतर घोर पीड़ा में होते हैं, क्योंकि वे पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, वे जाना नहीं चाहते। वे पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं अपनी संपत्ति, अपने संबंध, अपनी अधूरी इच्छाएं। और जो इच्छाओं से भरा हुआ मरता है वह हल्का नहीं हो पाता, उसकी आत्मा बोझिल होती है। वही बोझ आगे की यात्रा को तय करता है। मृत्यु के बाद आत्मा किसी स्वर्ग या नरक में तुरंत नहीं जाती, यह मनुष्य की कल्पना है। आत्मा पहले अपनी ही स्मृतियों से गुजरती है, वह अपने ही जीवन को फिर से देखती है। यह कोई न्यायालय नहीं है, यह एक दर्पण है। तुम्हारे कर्म तुम्हें दंड नहीं देते, तुम्हारे कर्म तुम्हें दिखते हैं, और वही देखना सबसे बड़ा दंड भी है और वही सबसे बड़ा अवसर भी। जो जीवन में प्रेम से जिया है वह मृत्यु के बाद भी शांति में रहता है। जो जीवन में हिंसा, लालच और घृणा में जिया है वह मृत्यु के बाद भी उसी आग में जलता है। आग बाहर नहीं है, आग तुम्हारे भीतर है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु की तैयारी मरने के बाद नहीं होती, मृत्यु की तैयारी जीवन में होती है। जैसे तुम जीते हो वैसे ही तुम मरोगे, और जैसे तुम मरोगे वैसे ही आगे की यात्रा होगी। यदि जीवन में तुमने कभी मौन को जाना है तो मृत्यु में भी मौन तुम्हारा घर बनेगा। यदि जीवन में तुम केवल शोर में रहे हो तो मृत्यु में भी शोर तुम्हें घेरे रहेगा। मृत्यु कोई शत्रु नहीं है, मृत्यु एक मित्र है।
वह तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां जीवन समाप्त नहीं होता बल्कि रूप बदलता है। लेकिन केवल वही यह देख पाता है जिसने जीवन में देखने की कला सीखी हो। अभी मैं यहीं रुकता हूं, आगे मैं तुम्हें उस यात्रा पर ले चलूंगा जहां देह छूट चुकी है लेकिन मन अभी जीवित है। वहीं से असली रहस्य शुरू होता है। जब देह छूट जाती है तब यात्रा समाप्त नहीं होती, तब यात्रा सच में शुरू होती है। अब आत्मा मुक्त नहीं हुई है, केवल शरीर से अलग हुई है। मन अभी साथ है, स्मृतियां अभी साथ हैं, इच्छाएं अभी साथ हैं, और जहां मन है वहां बंधन है। मृत्यु के बाद पहला अनुभव हल्केपन का होता है, जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। कई आत्माएं इस क्षण को आनंद की तरह अनुभव करती हैं। उन्हें लगता है जैसे वे उड़ सकती हैं, और सच में वे उड़ती हैं, लेकिन स्वतंत्रता अभी अधूरी होती है। अब आत्मा स्थूल शरीर में नहीं है, पर सूक्ष्म शरीर अभी जीवित है। वही सूक्ष्म शरीर आगे की पूरी यात्रा तय करता है। सूक्ष्म शरीर मतलब तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अधूरी कामनाएं, यह सब साथ चलता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मृत्यु कोई नई घटना नहीं लाती, वह केवल वही प्रकट करती है जो तुम जीवन भर ढोते रहे हो। अब आत्मा अपने ही जीवन की स्मृतियों में प्रवेश करती है। यह कोई बाहर बैठा न्यायाधीश नहीं है, यह तुम्हारा ही चेतन अचेतन है जो दर्पण बन जाता है। तुम अपने पूरे जीवन को फिर से जीते हो, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं कर सकते। जीते जी तुम झूठ बोल सकते हो, मरने के बाद नहीं। जीते जी तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, मरने के बाद नहीं। जीते जी तुम अपने को भी धोखा दे सकते हो, मरने के बाद नहीं। अब सब कुछ साफ दिखाई देता है। हर क्षण, हर निर्णय, हर हिंसा, हर प्रेम, और सबसे ज्यादा पीड़ा वहां होती है जहां तुम जानते थे कि क्या सही है, फिर भी गलत चुना। यही वह अवस्था है जिसे मनुष्य ने भयावह कहानियों में बदल दिया है, और उन्हीं संकेतों को गरुड़ पुराण ने प्रतीकों में कहा है। लोग प्रतीकों को शब्दशः पकड़ लेते हैं, इसलिए डर पैदा हो जाता है। नरक कोई स्थान नहीं है, नरक एक मानसिक अवस्था है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है, स्वर्ग भी एक मानसिक अवस्था है। जो आत्मा जीवन में क्रोध से भरी रही है, वह मृत्यु के बाद भी क्रोध में ही रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जो आत्मा जीवन में अपराध बोध से दबी रही है, वह मृत्यु के बाद उसी अपराध बोध में जलती रहती है। और जो आत्मा जीवन में प्रेम में रही है, करुणा में रही है, साक्षी में रही है, उसके लिए यह समय विश्राम जैसा होता है। वह धीरे धीरे हल्की होती जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। अधिकांश आत्माएं भटकी हुई होती हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वे अपने घर के आसपास घूमती हैं, अपने शरीर को ढूंढती हैं, अपने प्रियजनों को छूने की कोशिश करती हैं, और जब कोई उन्हें देख या सुन नहीं पाता, तब एक गहरा अकेलापन पैदा होता है। यह वही अकेलापन है जिसे तुम जीवन में भी महसूस करते हो, लेकिन तब तुम उसे भीड़ से ढक लेते हो। मृत्यु के बाद भीड़ नहीं रहती। जो बहुत ज्यादा इच्छाओं से भरा हुआ मरता है, वह जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। उसकी ऊर्जा नीचे की ओर खींची रहती है, और जो थोड़ा हल्का होता है, वह सहज ही आगे की यात्रा में प्रवेश कर जाता है। यहीं से कर्म का वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म एक दिशा है। जैसे नदी अपने ही बहाव से समुद्र की ओर जाती है, वैसे ही आत्मा अपने ही कर्मों के बहाव से आगे बढ़ती है। मैं तुमसे एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। कोई देवता बैठकर तुम्हारा हिसाब नहीं करता। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा लेखा जोखा है। तुम जैसे हो
वैसी ही तुम्हारी आगे की अवस्था होगी। यदि जीवन में तुम जागरूक थे तो मृत्यु के बाद यह जागरूकता और गहरी हो सकती है, और यदि जीवन में तुम सोए रहे तो मृत्यु के बाद भी तुम नींद में ही भटकते रहोगे। इसलिए मृत्यु के बाद की यात्रा कोई अलग संसार नहीं है, यह इसी जीवन का विस्तार है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब छल संभव नहीं है। जब आत्मा अपनी स्मृतियों से गुजर चुकी होती है, जब उसने अपने ही जीवन को बिना पर्दे के देख लिया होता है, तब एक गहरा मौन आता है। यह मौन बहुत निर्णायक होता है। यहीं से दिशा बनती है, यहीं से आगे का मार्ग खुलता है। अब आत्मा के सामने कोई प्रश्न नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता, क्योंकि चुनाव तो जीवन में ही हो चुके होते हैं। अब केवल परिणाम का प्रवाह होता है। जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़क जाए तो अब वह यह तय नहीं करता कि कहाँ गिरेगा। उसका वजन, उसका आकार, उसका झुकाव पहले ही तय कर चुका होता है। यही कर्म का रहस्य है। कर्म कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है, कर्म ऊर्जा का नियम है। तुम जैसे जिए हो वैसी ही ऊर्जा बन गई है। वही ऊर्जा अब तुम्हें खींचती है। कुछ आत्माएं बहुत हल्की हो जाती हैं, उनमें वासना कम होती है, भय कम होता है, पकड़ कम होती है। वे सहज ही ऊपर की ओर खिंच जाती हैं। ऊपर का अर्थ कोई आकाश नहीं है। ऊपर का अर्थ है सूक्ष्मता, शांति, विस्तार। और कुछ आत्माएं बहुत भारी होती हैं, इच्छाओं से भरी, अधूरी कामनाओं से भरी, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ से बोझिल। वे नीचे की ओर खिंच जाती हैं। नीचे का अर्थ कोई गड्ढा नहीं है। नीचे का अर्थ है घनत्व, जड़ता, पुनरावृत्ति। यहीं से मनुष्य ने स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं की है, और उन्हीं संकेतों को गरुड़ पुराण ने प्रतीकात्मक भाषा में समझाया है। लेकिन प्रतीक को सच मान लेने से सत्य छूट जाता है। स्वर्ग कोई स्थान नहीं है जहां फूल खिले हों और देवता नाच रहे हों। स्वर्ग एक मनः स्थिति है जहां कोई संघर्ष नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कोई तनाव नहीं है, और नरक कोई आग का कुंड नहीं है। नरक वह अवस्था है जहां तुम्हारा ही मन तुम्हें जलाता है। जो आत्मा जीवन में बहुत चालाक रही है, बहुत झूठी रही है, बहुत गणनात्मक रही है, वह मृत्यु के बाद भी उसी गणना में उलझी रहती है। वह सोचती है, योजना बनाती है, रास्ते खोजती है, लेकिन अब शरीर नहीं है, इसलिए योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। यही व्यर्थता पीड़ा बन जाती है। जो आत्मा जीवन में भोग में डूबी रही है, वह मृत्यु के बाद भी भोग को खोजती है। वह भोजन ढूंढती है, स्पर्श ढूंढती है, कामना ढूंढती है, लेकिन अब इंद्रियां नहीं हैं। यह अधूरी तृष्णा ही उसे बार बार जन्म की ओर धकेलती है। और जो आत्मा जीवन में साक्षी रही है, वह मृत्यु के बाद भी देखने में रहती है। वह इस पूरी प्रक्रिया को देखती है, जैसे कोई नदी किनारे बैठा व्यक्ति बहाव को देखता है। उसके लिए न ऊपर आकर्षण है, न नीचे भय। यहीं पर पुनर्जन्म का बीज पड़ता है। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है। पुनर्जन्म अधूरी कहानी का अगला अध्याय है। जो पूरा हो गया वह लौटता नहीं, जो अधूरा रह गया वही फिर से रूप लेता है। यदि तुम्हारा जीवन अधूरी इच्छाओं से भरा है, तो अगला जीवन उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास होगा। यदि तुम्हारा जीवन अधूरी समझ से भरा है, तो अगला जीवन उसी समझ को खोजने की कोशिश होगा। और यदि तुम्हारा जीवन जागरूकता से भरा है, तो अगला चरण जन्म नहीं बल्कि मुक्ति हो सकता है। बहुत कम लोग इस बिंदु तक सचेत पहुंचते हैं। अधिकतर आत्माएं अनजाने में बह जाती हैं। जैसे सूखा पत्ता हवा में बहता है, वैसे ही वे कर्मों की हवा में बहती हैं। याद रखना, कोई देवता तुम्हें कहीं नहीं भेजता, कोई शक्ति तुम्हें सजा नहीं देती। तुम स्वयं ही अपने लिए रास्ता बनाते हो।
मृत्यु के बाद भी वही नियम चलता है, जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, मृत्यु की चिंता मत करो, जीवन की चिंता करो, क्योंकि मृत्यु जीवन की ही प्रतिध्वनि है। जब आत्मा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां दिशा तय हो चुकी होती है, तब एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है। यह आकर्षण बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है, जैसे कोई अदृश्य चुंबक आत्मा को खींच रहा हो। यही वह क्षण है जहां पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। यह समझ लेना जरूरी है कि आत्मा जन्म लेने का निर्णय नहीं करती, निर्णय मन करता है और आत्मा मन के साथ बहती है। मन अभी भी अधूरा है, अभी भी इच्छाओं से भरा है, अभी भी कुछ पाने की चाह में है। वही चाह उसे फिर से रूप लेने के लिए मजबूर करती है। जिसे तुम पुनर्जन्म कहते हो, वह कोई अचानक घटना नहीं है, यह एक लंबी तैयारी है। आत्मा पहले उस वातावरण की ओर खींचती है जो उसकी आंतरिक अवस्था से मेल खाता है। जैसे बीज वही मिट्टी खोजता है जहां वह उग सकता है। यदि आत्मा में क्रोध गहरा है तो वह ऐसे माता पिता की ओर आकर्षित होगी जहां क्रोध का वातावरण हो। यदि आत्मा में भय है तो वह भयग्रस्त चेतना वाले परिवार में प्रवेश करेगी, और यदि आत्मा में प्रेम और शांति है तो वह ऐसी को खोजेगी जहां थोड़ा बहुत मौन उपलब्ध हो। यह कोई सजा नहीं है, यह एक सामंजस्य है। भीतर जो है वही बाहर का रूप खोज लेता है। इसी सत्य को प्रतीकात्मक भाषा में गरुड़ पुराण ने संकेतों के माध्यम से कहा है, लेकिन मनुष्य ने उन संकेतों को डर की कहानियों में बदल दिया। डर मनुष्य का अपना आविष्कार है। सत्य डराता नहीं, वह जगाता है। जब आत्मा माता पिता के मिलन के क्षण के आसपास मंडराने लगती है, तब भी वह पूरी तरह अचेत नहीं होती। बहुत सूक्ष्म स्तर पर एक पहचान बनी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्भ में प्रवेश होता है, वैसे ही स्मृति धीरे धीरे धुंधली होने लगती है, क्योंकि यदि पूरी स्मृति बची रहे तो जीवन असह्य हो जाएगा। तब हर पीड़ा दोहरी हो जाएगी, पिछली भी वर्तमान भी। प्रकृति बड़ी करुणामयी है, वह स्मृति को ढक देती है ताकि आत्मा नए सिरे से प्रयास कर सके। लेकिन कुछ छापे मिटती नहीं, वही छापे तुम्हारी प्रवृत्तियां बन जाती हैं। कोई बच्चा जन्म से ही करुणावान होता है, कोई जन्म से ही हिंसक, कोई जन्म से ही मौनप्रिय, कोई जन्म से ही बेचैन। यह सब नए जीवन का संयोग नहीं है, यह पुराने जीवन की गूंज है। तुम जिसे भाग्य कहते हो वह इन्हीं गहरी छापों का खेल है, और तुम जिसे स्वतंत्र इच्छा कहते हो वह इन छापों से ऊपर उठने की संभावना है। दोनों साथ साथ चलते हैं। बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो गर्भ में जाते समय भी जागरूक रहती हैं। वे गर्भ को कारागार नहीं बनाती, वे गर्भ को साधना का स्थान बना लेती हैं। ऐसे ही लोग आगे चलकर बुद्ध, महावीर या गहरे साधक बनते हैं, क्योंकि जागरूकता एक बार आ जाए तो पूरी तरह जाती नहीं। लेकिन अधिकांश आत्माएं गर्भ में जाते ही गहरी नींद में चली जाती हैं। 9 महीने की वह यात्रा लगभग बेहोशी में होती है, और जन्म के समय तो झटका इतना गहरा होता है कि आत्मा पूरी तरह विस्मृति में डूब जाती है। जन्म कोई उत्सव नहीं है, जन्म एक आघात है। बाहर से भीतर आना, असीम से सीमित में आना, प्रकाश से अंधेरे में आना, यह सब आत्मा के लिए एक गहरा सदमा है। इसीलिए बच्चा रोता है, वह दुख से नहीं रोता, वह विस्मृति से रोता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, स्मृति पूरी तरह दब जाती है।
फिर वही पुराना खेल शुरू होता है। वही इच्छाएं नए नामों से, वही डर नए चेहरों के साथ, वही संघर्ष नए रूपों में। यही संसार है, यही चक्र है। लेकिन इस चक्र में भी एक द्वार छिपा है। यदि जीवन में कभी तुम रुककर देखने लगो, सिर्फ देखने लगो, तो यह पूरा चक्र धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। जागरूकता ही एकमात्र शक्ति है जो जन्म और मृत्यु दोनों से ऊपर उठ सकती है। बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो इस पूरे चक्र को साफ साफ देख लेती हैं। अधिकांश आत्माएं चक्र में उलझी रहती हैं और उन्हें चक्र ही जीवन लगता है। जन्म, संघर्ष, थोड़ी सी खुशी, बहुत सा दुख, फिर मृत्यु, फिर वही दोहराव। और मनुष्य इसे भाग्य कहकर स्वीकार कर लेता है। लेकिन कुछ आत्माएं प्रश्न करती हैं, वही प्रश्न उन्हें अलग कर देता है। वे पूछती हैं, मैं कौन हूं? यह जन्म क्यों? यह मृत्यु क्यों? यह लौटना क्यों? और जो सच में पूछता है वही धीरे धीरे उत्तर के निकट पहुंचता है। जब आत्मा जीवन में पहली बार साक्षी बनना सीखती है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। वह कर्म करती है लेकिन कर्ता नहीं बनती। वह जीवन जीती है लेकिन पकड़े बिना। और जहां पकड़ छूटती है वहीं बंधन ढीला पड़ने लगता है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है। मुक्ति कोई मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं है। मुक्ति अभी और यहीं घटती है, जब तुम यह जान लेते हो कि तुम मन नहीं हो, देह नहीं हो, कहानी नहीं हो। जो जीवन में यह जान लेता है उसकी मृत्यु बिल्कुल अलग होती है। उसकी मृत्यु में भय नहीं होता, उसकी मृत्यु में प्रतीक्षा नहीं होती, उसकी मृत्यु में कोई जल्दबाजी नहीं होती। वह ऐसे जाता है जैसे कोई अपने घर से दूसरे घर जा रहा हो। ऐसी आत्मा मृत्यु के बाद भटकती नहीं, क्योंकि भटकना मन का काम है। जहां मन शांत है वहां आपने ओशो को सुना है, सालों से सुन रहे हैं। आपने ज्ञान लिया है, प्रवचन सुने हैं। लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो ये सब बेकार है। ये ज्ञान आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएगा। ये सिर्फ मन का मनोरंजन बनकर रह जाएगा। ओशो ने बताया क्या करना है, लेकिन शायद आप ये नहीं सीख पाए कि कैसे करना है। आप ध्यान शुरू करते हैं, 5 मिनट में मन भागने लगता है और आप हार मान लेते हैं। सच तो ये है कि समस्या ध्यान नहीं, समस्या आपका तरीका है। अगर 1 महीने बाद भी आप वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, तो आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ वक्त बिताया है। इसीलिए मैंने बनाई है ध्यान सूत्र। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ध्यान करने का असली रास्ता है। ये ओशो के ज्ञान को आपके जीवन में उतारने में मदद करती है। इसमें मैंने वो 10 सबसे बड़ी रुकावटें बताई हैं जो हर साधक को रोकती हैं, और उन्हें दूर करने का सीधा और आसान तरीका ये 99 रुपए की छोटी सी कीमत आपकी उस एक दिन की चाय से भी सस्ती है जो आप बाहर पीते हैं। लेकिन उस चाय का असर 15 मिनट रहता है और इन सूत्रों का असर जीवन भर रह सकता है। पेमेंट होते ही ये ई-बुक आपके ईमेल पर तुरंत मिल जाएगी 15 मिनट में, ताकि आप बिना एक पल गंवाए अपनी यात्रा शुरू कर सकें। और इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। किसी भी मदद के लिए हमारी टीम व्हाट्सएप पर आपके लिए मौजूद है। हमारा मकसद सिर्फ किताब बेचना नहीं, बल्कि ये देखना है कि ओशो की बातें आपके जीवन का हिस्सा बने। ज्ञान लेना बंद करें, अब जीना शुरू करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है।